ये सब लिख चुके हैं, हटा दो। तो लिखें हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर पावर कंजम्पशन आधी हो जाए उसे क्या बोलेंगे, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो लिखेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एट विच the frequency of alternating current at which power consumption becomes the frequency of alternating current at which power consumption becomes half of its maximum value. Power consumption becomes half of its maximum value. Half of its maximum value. Power consumption becomes half of its maximum value. देखो ध्यान से सभी बंदा, मैं पहले ग्राफ बनाता हूँ फ्रीक्वेंसी या ओमेगा का करंट के हिसाब से। आरएलसी सर्किट में मैंने जो ग्राफ बनाया था वो ऐसा बनाया था। ये मैक्सिमम करंट है कब, रेजोनेंस पे, एफ नॉट या फिर ओमेगा नॉट पे। ये आई मैक्स है, मैक्सिमम करंट कितनी है वो वैल्यू, वी नॉट बाय आर, है ना। तो जिस वक्त करंट मैक्सिमम होगा उसी वक्त पावर कंजम्पशन मैक्सिमम होंगे। तो उस वक्त जब पावर कंजम्पशन मैक्सिमम होगा, पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर होता है, तो पावर मैक्सिमम हो जाएगा आई का स्क्वायर, आई मैक्स का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, बराबर। अब कह रहे हैं कि ऐसी फ्रीक्वेंसी बताओ जिसको कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलने वाले हैं, जिसपे पावर कंजम्पशन अपने मैक्सिमम का आधा हो जाए। मतलब पावर कंजम्पशन जो हो वो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन का क्या हो जाए, हाफ हो जाए। तो बताओ ये हाफ कब होगा, रेजिस्टेंस तो बराबर ही है, रेजिस्टेंस में ही पावर कंजम्पशन होने वाला है, इंडक्टर और कैपेसिटर में तो होना नहीं है, ठीक है। पावर कंजम्पशन कहाँ होना है, रेजिस्टेंस में, इसलिए इंटू आर किया हमने। तो पावर मैक्सिमम से आधी हो जाए, तो यहाँ डिवाइड बाई 2 कब होगा, जब करंट 1/√2 टाइम्स हो जाए, जब आई इक्वल टू आई मैक्सिमम बाय क्या हो जाए, √2, बराबर। उस वक्त जो होगा, जो फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्या ये बात आपको समझा। ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस वक्त सर्किट में पावर कंजम्पशन मैक्सिमम पावर कंजम्पशन का क्या हो जाए, आधा हो जाए। तो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर है, करंट के मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर है। तो उसकी आधा करना है, तो पावर को आधा करना है, तो करंट को कितना करना पड़ेगा, 1/√2 टाइम्स। और 1/√2 टाइम्स तो इस वैल्यू से छोटी करंट होगी, मतलब इधर कहीं होगी। तो ये हो गया आई मैक्स बाय √2, ये हुआ करंट की वैल्यू, बराबर। और ये दो फ्रीक्वेंसी पे होने वाला है, एक ये वाले फ्रीक्वेंसी नाम दे देता हूँ F1, एक ये वाले फ्रीक्वेंसी नाम दे देता हूँ F2। दो ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिस वक्त एक रेजोनेंस से पहले और एक रेजोनेंस के बाद, ऐसी दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी जिस वक्त पावर कंजम्पशन जो है वो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन के हाफ हो जाएंगे, और उसी दोनों फ्रीक्वेंसी को हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। मतलब F1 भी हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है और F2 भी हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्या ये बात आपको समझा है, अभी तक की बातें क्लियर है, बताओ कितने लोगों को क्लियर है। गुड। अब आप मुझे ये बताइए कि आई का मतलब होता है क्या, V/Z बताना, बराबर। और आई मैक्स की वैल्यू V0/R, तो इसे मतलब V0/Z बोलो और इसे क्या बोल दो बताओ, इधर ही लिखो कि इधर ही लिख देता हूँ। आई मैक्स मतलब V0/R, तो √2 टाइम्स ऑफ R। कब पॉसिबल है, जब Z की वैल्यू क्या हो जाए, Z की वैल्यू क्या हो जाए बताओ, √2R। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के केस में करंट की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी, ठीक है। Z की वैल्यू कितनी हो गई, √2 टाइम्स ऑफ R। तो ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के कंडीशन निकल के आ रहे हैं सामने, Z की वैल्यू √2R, ठीक है। जब Z की वैल्यू √2R, तो ट्रायंगल याद है आपको, कौन सा ट्रायंगल, लव ट्रायंगल, बताओ, ठीक है। तो इस वक्त Z की वैल्यू √2R, तो कब कब होगा, जब फाई कितना हो, बताओ, पावर फैक्टर कितना हो, cos फाई, जिसे हम क्या कहते हैं पावर फैक्टर, वो कितना हो, बताओ। cos फाई R/Z, R/Z, R/√2, R कितना हो जाएगा बताओ, 1/√2। तो फेज डिफरेंस कितना, 45 डिग्री,
ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी z की वैल्यू √2r, पावर फैक्टर 1/√2, फाई की वैल्यू, फेज डिफरेंस 45 डिग्री। आपको बोला जाएगा, वैसे आप अगर नॉर्मल तरीके से सोचो तो आपको ये समझ में आएगा कि पावर कंजम्पशन की का फॉर्मूला क्या था। बताओ, अभी थोड़ी देर पहले जो करे थे क्या करते हैं, V0 इंटू I0/2 इंटू कॉस फाई। तो बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ये है और कह रहा है कि आधी कर दो, तो इसकी वैल्यू कितनी कर दो 1/2, तो उससे आंसर अलग आएगा। देखो इसका आंसर अलग है, थोड़ा सा आपसे लैंग्वेज में हेर फेर होगा और आपके आंसर बदल जाएंगे। अगर आप उस लाइन का मतलब समझोगे कि पावर की मैक्सिमम वैल्यू को आधी करनी है, देखो फिर सो रहे हैं, पावर की मैक्सिमम वैल्यू को आधी करनी है तो ये टर्म तो मैक्सिमम है, आधी करनी है तो इंटू 1/2 करना है, तो इसका मतलब कॉस फाई की वैल्यू क्या है 1/2। आपको बोलेगा एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी फाइंड पावर फैक्टर, तो आप क्या बोलोगे 1/2 की 1/√2, 1 दीवार होगा तो बोलेंगे 1/√2 और नहीं होगा तो क्या बोलेंगे 1/2, बराबर। फिर फेज डिफरेंस पूछेगा तो इसके हिसाब से फेज डिफरेंस कितना आएगा 60 डिग्री और उसके हिसाब से फेज डिफरेंस कितना है 45 डिग्री। सही आंसर कौन सा है, तो ये वाला सही आंसर नहीं है ना। क्यों सही नहीं है, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है वो एवरेज पावर का है, बराबर, और वहाँ ऐसा एवरेज पावर का थोड़ी बोला है, पावर का बोला है। तो पावर की मैक्सिमम वैल्यू की आधी मतलब इंस्टेंटेनियस में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, बराबर बराबर। तो ये हमने एवरेज पावर में कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, बट एवरेज पावर में ये कॉन्सेप्ट हमको यूज नहीं करना है, हमको पावर का जो रेगुलर वाली जो मेन इक्वेशन है उसमें यूज करना, बराबर। इसलिए ये मिस्टेक हो रहे हैं, गलत आ रहे हैं। क्लियर। अब देखो, जब z की वैल्यू √2r हो जाएगी तो z का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, z का फॉर्मूला √r² प्लस xl माइनस xc का स्क्वायर। तो ये दोनों का इक्वल कर देते, तो इक्वल कर देंगे तो कब होगा बताओ, √2 मतलब इसके 2 पे रूट, तो स्क्वायर करूं, स्क्वायर करूं तो r² प्लस xl माइनस xc का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2r²। ये उधर जाके गया तो xl माइनस xc की वैल्यू कितनी आई बताओ, r आया, xl माइनस xc की वैल्यू r आएगा, प्लस माइनस r दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। xl माइनस xc की वैल्यू प्लस माइनस r कैसे हुआ पता चला, ये उधर गया तो 2r² माइनस r² हो गया, फिर ये रूट लगाएंगे तो उधर भी रूट लगेगा, तो इसलिए प्लस माइनस मैंने r लिखा। तो आपको ये भी पूछा जाएगा एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी xl माइनस xc की वैल्यू बताओ, तो कितना बताएंगे, xl माइनस xc की वैल्यू कितना बताएंगे प्लस माइनस r, ठीक है। ये हो गया हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का। अब देखो ये जो फ्रीक्वेंसी f1 और f2 इसके बीच के डिफरेंस को कहते हैं बैंडविड्थ, इसे कहते हैं बैंडविड्थ, बैंड बजा देना, बैंडविड्थ पूछा जाएगा आपको। इसको डेल्टा एफ से डिनोट करते हैं, डेल्टा एफ का मतलब f2 माइनस f1, दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच के डिफरेंस को कहते हैं बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ का मतलब ये होता है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, जहाँ कहीं भी वर्ड बैंडविड्थ आएगा इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, मतलब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसे बोलेंगे बैंडविड्थ। तो f2 माइनस f1 जो हो गया उसका बैंडविड्थ हो गया। अब देखो f1 के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे मैं ω1 लिख देता हूँ, और f2 के करस्पॉन्डिंग जो होगी उसे मैं ω2 लिख देता हूँ, बराबर। अगर ग्राफ देख के समझ में आ रहा है कि ω1 छोटा और ω2, तो अगर मैं ω1 के लिए सॉल्व करूँ इस इक्वेशन को फॉर स्मॉलर फ्रीक्वेंसी के लिए सॉल्व करूं, तो ओमेगा अगर छोटी है तो बताओ ω_L और 1/ωc में बड़ा कौन हो जाएगा, ये है 0 की वैल्यू, ये दोनों बराबर कब होते हैं रेजोनेंस पे, बराबर, उससे पहले उससे छोटे ओमेगा पे, रेजोनेंस से छोटे ओमेगा पे ये टर्म छोटा और ये टर्म बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू रेजोनेंस से छोटी हो गई, रेजोनेंस से छोटी हो गई तो ये टर्म बड़ी हो जाएगी, बराबर है, हाँ या ना। तो बताओ ω_L बड़ा होगा कि 1/ωc बड़ा होगा, छोटे फ्रीक्वेंसी पे कौन बड़ा होगा 1/, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को मैं ऐसा करता हूँ 1/ωc माइनस ω_L, ω1 यूज कर ले रहा हूँ इक्वल टू r, चलेगा इतना, बराबर है। और अगर फॉर लार्ज फ्रीक्वेंसी अगर इसी चीज को सॉल्व करें, मतलब ω2 के लिए सॉल्व करें, तो बताओ रेजोनेंस से बड़ी फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस से बड़ी फ्रीक्वेंसी में ω_L बड़ा हो जाएगा और ये टर्म बड़ा तो टोटल वैल्यू छोटी, तो कौन बड़ा हुआ ω_L, तो उसके लिए इक्वेशन हो जाएगा ω2L माइनस 1/ω2c की वैल्यू
आर। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। पहले आप ये दोनों कंडीशन देखो, मैंने दोनों के लिए अलग अलग यूज किया। ओमेगा 1 पे अलग और ओमेगा 2 पे अलग, मतलब एक्चुअली में इक्वल टू प्लस माइनस आर होना था। तो जब जो बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग, जब अगर एक्सएल बड़ा हुआ तो उस वक्त मैंने प्लस आर यूज किया, अगर एक्सी बड़ा तो उस वक्त माइनस आर यूज किया। वही इक्वेशन है, सिंपल। अब इसे सॉल्व करते क्वालिटी इक्वेशन के हिसाब से। देखो 1 माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर एल सी बराबर इक्वल टू ओमेगा 1 आर सी। इसको उधर लेके जाता हूँ, तो ओमेगा 1 का स्क्वायर एल सी प्लस ओमेगा 1 का स्क्वायर, कुछ गड़बड़ क्या मैंने? यहाँ बराबर है ना? अभी ठीक है, बराबर है ना? हाँ, इसको उधर लेके जाते हैं। तो देखो ओमेगा 1 का स्क्वायर एल सी प्लस ओमेगा 1 आर सी माइनस 1 इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा बताओ? माइनस आर सी, ठीक है। प्लस और माइनस, अगर वो भी माइनस यूज कर लेंगे तो ओमेगा माइनस में आएगा कि प्लस में? प्लस माइनस में अगर माइनस साइन यूज करेंगे तो ओमेगा प्लस में आएगा कि माइनस में? दोनों माइनस तो माइनस आ जाएंगे, और माइनस आना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ओमेगा की वैल्यू 0 से बड़ी ही होगी, कुछ ना कुछ ग्राफ के हिसाब से बड़ी होगी ना, तो इसलिए माइनस नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं माइनस वाला यूज नहीं करता। क्या यूज करता? प्लस वाला। प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर बोले तो आर सी का स्क्वायर माइनस 4ac, ए के जगह पे एल सी और यहाँ पर तो प्लस, तो 4lc बाय 2a, ए के जगह पे बताओ क्या? lc। तो ओमेगा 1 इक्वल टू, इससे अलग डिवाइड करता हूँ, तो देखो इससे अलग अलग डिवाइड करूंगा, माइनस सी और सी कैंसिल हो जाएगा, r बाय 2l प्लस 1 बाय 2lc, ऊपर में जो टर्म है वही लिख देता हूँ अभी, आर सी का स्क्वायर प्लस 4lc। फाइनल जो रिजल्ट होगा, जिनके पास थोड़ा एंटीना कमजोर है वो फाइनल रिजल्ट ध्यान रख लेंगे, ठीक है। मैं कर दे रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनका थोड़ा सिग्नल मजबूत है। क्या बराबर है? इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए। इक्वेशन नंबर 3 यूज करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं वापस से। देखो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? ओमेगा 2 का एल सी माइनस 1 इक्वल टू ओमेगा 2 आर सी। इसको इधर लाते हैं, ओमेगा 2 का स्क्वायर एल सी माइनस ओमेगा 2 आर सी माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से ओमेगा 2 सॉल्व करेंगे, माइनस बी मतलब आर सी प्लस अंडर रूट आर सी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac मतलब एल सी बाई 2i से मतलब 2lc। यहाँ से सॉल्व करेंगे, ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? अलग अलग सॉल्व करते हैं, r बाय 2l प्लस रूट अंडर आर सी का स्क्वायर प्लस 4lc बाय 2lc। क्लियर है? इसको इक्वेशन नंबर 4 यूज करते हैं। अब एक्चुअली हमको डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, बैंडविड्थ निकालनी थी, ये निकालना था। तो मैं दोनों का डिफरेंस निकाल लेता हूँ, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। बताओ ओमेगा 2 में से ओमेगा 1 को माइनस करूंगा, डेल्टा ओमेगा क्या होगा? वो आर बाय एल हो जाएगा, क्योंकि बाकी दूसरा वाला टर्म तो सेम ही है। इसमें से उसको माइनस करो, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, आर बाई 2l माइनस माइनस आर बाई 2l, आर बाई 2l माइनस माइनस आर बाई 2l कितना हो गया बताओ? आर बाय एल। ये किसकी वैल्यू है? चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। अब ओमेगा में 2 पाई एफ होता है, ये एक्चुअली में 2 पाई कॉमन हो जाएगा, f2 माइनस f1, जिसको हम लोग ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कह रहे हैं, उसकी वैल्यू है आर बाय एल। तो जो बैंडविड्थ है वो कितना है बताओ? बैंडविड्थ कितना है बताओ? आर बाय 2 पाई इंटू एल, बरोबर। ये आया बैंडविड्थ।
डेल्टा ओमेगा लिखना हो, मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 लिखना हो तो आया कितना, आर बाय एल, बरोबर। तो ये वाला जो टर्म होगा और ये वाला टर्म दोनों बराबर होंगे, तो ये दोनों बराबर होंगे तो ये कितना होंगे बताओ, आर बाई 2 एल, और ये भी कितना होंगे, आर बाई 2 एल। मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में से इसको माइनस करोगे तो आर बाई 2 एल आएगा, इसमें से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को माइनस करोगे तो आर बाई 2 एल आएगा, बरोबर। चलिए इतनी बातें लिखिए तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, करंट की वैल्यू मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स, पावर की वैल्यू मैक्सिमम पावर का आधा, z की वैल्यू √2r, XL माइनस XC की वैल्यू r, cos फाई की वैल्यू 1/√2, फाई की वैल्यू 45 डिग्री, बैंडविथ f2 माइनस f1 1/2 पाई इंटू r बाय एल, डेल्टा ओमेगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 r बाय एल। इतनी बातें ध्यान रखने लायक है।